हेलो एंड वेलकम टू रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर अटैम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो रीसेंट केस लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। सो इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट रीसेंट केस लॉ डिस्कस करूँगी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला केस है आपका एम के रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि एक नए राइट के बारे में बात हुई है, विच इज़ राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो इस केस में बेसिकली एक पिटीशन डाला गया था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशी, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक टाइप की बर्ड होती है, तो इनका एक्सटेंशन हो रहा है वाई बिकॉज ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, राइट। सो इसी चीज़ को ध्यान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक काइंड ऑफ अ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है बिटवीन सेफ गार्डिंग the GIB, which is the bird, and mitigating the impacts of climate change through the interpretation of Article 21 and Article 40. राइट, सो दिस इज़ अ न्यू केस एंड काफ़ी एक्सपेक्टेड है, काफ़ी एप्रीहेंडेड है कि ये केस पूछ लिया जाए। सो वी आर रनिंग अ स्पेशल ऑफर फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आपको मौका मिल सकता है to have a free access to JurisEdge UGC Net course for the lifetime, right? आपको free access मिल सकता है JurisEdge UGC Net course का। कैसे? The fact is that कि we are actually providing a commitment to our aspirants. हम लोग एक कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपका एक साल के अंदर यूजीसी नेट एग्जाम नहीं निकलता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, राइट, या हो सकता है आप एग्जाम नहीं दे पाए, आप बीमार हो जाए, किसी भी रीज़न की वजह से आपका मान लीजिए क्लियर नहीं हो पा रहा है एग्जाम विद इन अ ईयर, तो आपको एक साल के बाद फ्री एक्सेस मिलेगा टू यूजीसी टू ज्यूरिसेज यूजीसी नेट कोर्स, राइट। और आपको सारे अपडेटेड वर्जन आपको फ्री एक्सेस मिलते रहेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम ज्यूरिसेज अकेडमी, राइट। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना है रिगार्डिंग दिस गोल्डन पास, देन डू कॉन्टैक्ट ऑन अ नंबर विच आई हैव प्रोवाइडेड अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट, क्योंकि ये लिमिटेड टू ओनली 10 स्टूडेंट्स हैं। सो डू चेक आउट दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड केस है, जिसमें कि इस स्कीम को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया गया था। वाई? बिकॉज इट वाज वायलेटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स। सो बेसिकली हुआ क्या था इस केस में कि ये जो स्कीम है आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये आपकी 2018 में आई थी। एंड इस स्कीम के अंडर होता क्या था कि इट हैज़ बेसिकली अलाउड द एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन, राइट। पॉलिटिकल डोनेशन आप एनोनिमस लोग कर सकते थे, विच वॉज इशूड बाय SBI। एंड सिंस बिकॉज ऑफ ये एनोनिमिटी की वजह से ये ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न अराइज हो रहा था। और अगर आप आर्टिकल 19(1)(a) की बात करें तो इसके अंडर ऑब्वियसली द वोटर्स हैव गॉट द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग। सो just because of this concern, right, the Supreme Court has struck down the scheme, right. So hence electoral bond scheme was held to be unconstitutional. Third case is Mohammad Abdul Samad versus State of Telangana. तो ये भी काफ़ी सिंपल केस है आपका। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन है वो सेक्शन 125 CRPC में भी मेंटेनेंस मांग सकती हैं अलॉन्ग विद दी 1986 एक्ट। 1986 एक्ट मतलब मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 का है। इसके अलावा भी मांग सकती हैं, दोनों जगह मांग सकती हैं। सो देखिए, आपको पता है कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC है वो दोनों सारी मैरिड वुमेन पे अप्लाई होता है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम डिवोर्स्ड वुमेन हो, राइट। सो इस केस में यही हुआ था कि आप 125 के साथ, आप 1986 एक्ट के साथ आप 125 में भी आप मेंटेनेंस सीख कर सकती हैं। नेक्स्ट केस है सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये कंसर्न रेज हुआ था कि जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं, क्या दे हैव द राइट टू मैरिज। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है दे कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द सेम सेक्स मैरिज, right. And the LGBTQ community, they don't have the fundamental right to marry or form civil unions, right. इसके लिए एक अलग से legislative action की ज़रूरत है। लास्ट इज़ रेवन सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन। ये 2023 का केस है, 2023 का। सो इसमें बेसिकली ये हुआ था कि जो चिल्ड्रन है विच इज़ बॉर्न आउट ऑफ वॉइड या वॉइडेबल मैरिज,
तो वो किसके प्रॉपर्टी पे उनका शेयर होगा, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो ऐसे बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उनका हक हो सकता है, या अगर उनके पेरेंट्स ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की है तो उन पे हक होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ऐसे बच्चे दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कोपार सिनर्स विद इक्वल राइट्स इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, राइट। सो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इनको शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन इनको अपने पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे बिल्कुल शेयर मिलेगा, राइट। सो इसमें सेक्शन 16 आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 जो ऐसे बच्चे होते हैं, राइट, विच इज़ चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ void या voidable marriage, they will consider to be legitimate, right. So this is it, these were the important case laws, right. Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe Juris channel to get the further updates.